सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सी तारीख को होगा और कौन सी शिफ्ट में होगा। तो फटाफट से बता दीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू कर देंगे भाई, ठीक है। तो देखिए, सवाल नंबर पहला आपके सामने है। पी, क्यू, आर, एस और टी की आयु अलग अलग है। टी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है। तुमसे बोला कि जो एस है वो पी से बड़ा है, लेकिन भाई क्यू से छोटा है। आर क्यू से बड़ा है, तो बताइए सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो तुमसे मेरे भाई देखो क्या बोला कि टी है ना, टी केवल एक आदमी से बड़ा है, बाकी तो सबसे छोटा ही है मेरे भाई आपका कौन, टी। फिर तुमसे बोला कि जो एस है ना, एस वो पी से बड़ा है, लेकिन भाई क्यू से छोटा है। तो जो एस है ना, एस वो किससे बड़ा है मेरे भाई आपके, पी से तो बड़ा है, लेकिन मेरे भाई छोटा है किससे, क्यू से। तुमसे बोला कि आर जो है क्यू से बड़ा है। अब क्यू से बड़ा कौन हो गया, आर हो गया। अब मेरे भाई एक आदमी बच गया, टी। अब तुमसे बोला था कि टी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, तो एक व्यक्ति से बड़ा मेरे भाई, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो पी है ना, इस पी को मुझे मिटाना पड़ेगा, और तभी तो मैं यहाँ पे टी को लिख पाऊंगा और यहाँ पे मैं किसको लिख पाऊंगा, पी। भाई एक आदमी से बड़ा तभी बन पाएगा ये। तो इस तरीके से ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम देख लो, एक एक लाइन को मैच कर लो। टी केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, बिल्कुल भाई एक ही आदमी से बड़ा है तुम्हारा टी, बात तो सही है सर। तुमसे बोला कि जो एस है वो पी से बड़ा है, लेकिन क्यू से छोटा है। तो देख लो, पी से तो बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है, सर ये लाइन भी क्लियर है। आर क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा आर हो गया, ये लाइन भी क्लियर। तुमसे बोला सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका पी है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। दूसरे नंबर का सवाल है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठेगा। तो ध्यान से देखो भाई, 74 में कितना जोड़ूं कि 83 हो जाए, तो आप बोलेंगे 74 में 9 जोड़ दो, 83 हो जाएगा। फिर 83 में कितना जोड़ूं कि 101 हो जाए, सर 83 में 18 जोड़ दो, 101 हो जाएगा। 101 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो आंसर आएगा 128। तो देख लो भाई, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब आगे आएगा 9 चौका 36, तो 128 में कितना जोड़ दो, 36 जोड़ दो, आंसर आएगा 8 और 6 का 14, असिल का 1 होगा, यानी कि 164 होगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, गारंटी रहेगी कि लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो क्या सोच रहे हो भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। तीसरे नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है।
यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो छूट देने के बाद में उसे उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। तुम्हारे पास में 3 चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारे पास में क्रय मूल्य है, एक तुम्हारे पास में अंकित मूल्य है और एक तुम्हारे पास में विक्रय मूल्य है। अब तीनों चीज़ों को ध्यान से देखो। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना होगा सर, 10% की छूट देता है तो 125 रुपये पर 10% की छूट देगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा। इसको काटा पीटी करेंगे, 25 पंजो 125, 25 चौका 100, 2 दूना 4 और 2 का भाग देंगे 45। 45 को 5 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो ठीक है, 5 चौके 225, ठीक है भाई, यानी 225 आएगा। 225 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो आंसर आएगा 100, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी जाने 112 पॉइंट में 5 आंसर यहाँ पर आएगा। तो मेरे भाई अब तुम ध्यान से देखो, तुम इस चीज़ को इस तरीके से देखो कि तुमने जो वो चीज़ है वो कितने में खरीदी थी, 100 रुपये में, और बेची कितने में है, 112.5 रुपये में। तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया सर, 12 पॉइंट में 5 रुपये ज़्यादा है, जबकि सवाल में तो बोल रहा है कि 180 रुपये का लाभ हुआ है। तो मेरा 12.5 सवाल के 180 के बराबर हो जाएगा। तो तुमसे बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो तुम्हें तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या होगा, 180 तो ये हो ही जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो ठीक है नीचे जाएगा तो मैं इसको 125 लिख देता हूँ। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर एक 0 लगा दो, और मेरे भाई परसेंटेज है तो फिर 100 से, भाई ठीक है क्रय मूल्य 100 था तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब काटा पीटी कर दूं, ठीक है 25 का भाग देंगे, 25 पंजो 125, 25 चौका 100, 5 का भाग 1800 में देंगे, 5 तिया 15, 5 6 का 30, यानी कि 360 होगा। 360 को 4 से गुणा करेंगे, 1440 आंसर आएगा। बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल बिल्कुल गलत है। तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है कि भाई क्रय मूल्य अगर 100 रुपये मानोगे तो अंकित मूल्य 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 10 की छूट दोगे तो 125 पे 10 की छूट दोगे तो 90/100 हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे 112.5। तो 100 रुपये की चीज़ को 112.5 में बेचोगे तो 12.5 रुपये का लाभ होगा, जबकि यहाँ पे तो बोल रहा है कि 180 रुपये का लाभ है। तो 180 में 12.5 का भाग देंगे। तुमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 है तो 100 से गुणा करेंगे, काटा पीटी करोगे 1440 आंसर आएगा। चौथे नंबर का सवाल है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत वेग बताओ आपका कितना है। औसत चाल नहीं पूछी, औसत वेग पूछा है मेरे भाई। ध्यान से देखो, देखो सवाल में विस्थापन देखो भाई। देखो मान लो कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 60 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ गई, तो 60 किलोमीटर गई कहाँ पर, उत्तर दिशा की तरफ। लेकिन सर वहाँ से 40 किलोमीटर दोबारा दक्षिणी तरफ आ गई, तो यहाँ से मेरे भाई 40 किलोमीटर दोबारा दक्षिण दिशा की तरफ आ गई। तो मेरे भाई पूरा जो पॉइंट है वो 60 किलोमीटर का था, लेकिन सर 40 तो वापस आ गई ना। तो मान लो 40 वापस आ गए तो प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर है। तो कितनी दूरी तय करी उसने, 20 किलोमीटर ही तो तय करी मेरे भाई। अरे 60 किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर दोबारा आ गए, तो अब प्रेजेंट टाइम में तो 20 किलोमीटर दूरी हो। तो उसने बोला है कि कार का औसत वेग बताओ, तो मेरे भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 20 किलोमीटर हो गई। समय कितना है, 3 घंटे तो ये, 2 घंटे तो ये है और 1 घंटे ये है, तो 3 घंटे हो गए। इसका भाग देंगे तो 3 6 18, 3 6 18 यानी 6 पॉइंट में 66 आएगा। तो 6.66 लगभग 6.7 के बराबर होता है। ठीक है, 6 पॉइंट में 6 लगभग 6.7 के बराबर हम इसको मान सकते हैं। आइए मेरे भाई 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां सवाल तुम्हारे सामने है। तुमसे बोला गया सवाल में कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन। ऐसे स्वर ढूंढो मेरे भाई
जिनके पहले भी व्यंजन हो, ठीक है सर, और जिनके बाद में भी व्यंजन हो। तो ढूंढो मेरे भाई ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे। तो एक तो देखो एफ ओ पी हो जाएगा, एफ हो गया, ओ हो गया और पी हो गया। ओ तो स्वर है लेकिन एफ भी व्यंजन, पी भी व्यंजन। एक मेरे भाई क्यू ए एल हो जाएगा, क्यू ए एल, देख लो, ए तो स्वर है लेकिन क्यू भी व्यंजन, एल भी व्यंजन। एक के ए डब्ल्यू हो जाएगा, के ए डब्ल्यू, ए तो स्वर है और ये दोनों व्यंजन है। और मेरे भाई एन यू क्यू हो जाएगा, एन यू क्यू, यू तो स्वर है, ये दोनों व्यंजन है। एक जे ओ एम हो जाएगा, जे ओ एम, ओ तो स्वर है, ये दोनों व्यंजन है। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो जिन्होंने 5 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। एक दुकानदार किसी वस्तु, किसी उत्पाद पर क्रय मूल्य से 75% अधिक अंकित करता है तथा 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितनी होगी। तो मान लो मेरे भाई कि क्रय मूल्य तुम्हारा 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य 75% अधिक है, यानी कि 175 हो जाएगा। यहाँ पे 30% की छूट मिली, तो 30 की छूट मिलेगी तो 70/100 हो जाएगा। फिर 40 की छूट मिलेगी तो 60/100 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 25 का भाग देंगे, 25 7 का 175, 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, इनको गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 को 3 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 147। 147 में इस 2 का भाग देंगे तो 2 7 का 14, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, 73.5। तो मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ को 73.5 में बेच दी, यानी 100 में से अगर तुम घटाओगे कितना, 73.5 घटाओगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 26.5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा की चीज़ को कम में बेचोगे तो हानि होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चेक करो मेरे भाई। इस तरीके के सवाल काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है भाई, मेहनत तो करनी नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी लगेगी। तो देव की मम्मी कौन लगेगी? श्रेया। तो जो श्रेया है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये हमारे देव की मम्मी लगेगी, ठीक है मेरे भाई। आगे माइनस है, माइनस का मतलब है सर भाई लगेगा, देव भाई लगेगा किसका? तरण का। तो जो देव है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? हमारे तरण का भाई लगेगा, ठीक है। आगे गुणा है, गुणा का मतलब सर पत्नी लगेगी, तो पत्नी लगेगी तरण। तो जो तरण है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी? हर्षित की पत्नी लगेगी। आगे मेरे भाई प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब सर पिताजी है, तो हर्षित पापा लगेगा किसका? महक का। तो जो हर्षित है वो पापा लगेगा मेरे भाई किसका? महक का। तो तुमसे बोला श्रेया का महक से क्या संबंध है, तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा पापा है, मेरे पापा की पत्नी सर मेरी मम्मी, मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा, और मेरे मामा की मम्मी मेरी नानी। अब नानी तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन भाई मम्मी की मम्मी तो है। तो जिन्होंने ए दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे भाई कि जिनको सवाल एक बार में समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। 8वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे सवाल को करेंगे। BIP, बी आएगा 2 पर, आई आएगा 9 पर, पी आएगा 16 पर। इसको देखेंगे, ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पे, यू आएगा 21 पर। देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा,
9 में 4 जोड़ेंगे 13 होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा। पहले 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो और फिर 5 जोड़ो। तो बताओ मेरे भाई ऐसा आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी को देख लो मेरे भाई, FMT। किसको? FMT को देख लो। F आएगा 6 पर, M 13 पर, T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे, I 9 पर, Q 17 पर, Y 25 पर। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 3 4 5। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का गलत हो चुका है। 90वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 2700 रुपये साधारण ब्याज के रूप में अर्जित होता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सीधी सी बात है भाई, तुम्हें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। अब साधारण ब्याज 2700 रुपये का प्राप्त हुआ, तो 2700 रुपये का साधारण ब्याज है। मूलधन का तो अता पता ही नहीं है, रेट 15% है और टाइम 3 साल है, बटे में मेरे भाई आपका 100 हो गया। तो 3 से काटो इसको, 3 नाम का 27 यानी कि 9 बार कटेगा, 15 छिक्का 90 यानी कि 60 बार कटेगा। ये 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो P बराबर होगा 60 को 100 से गुणा करना है, 6000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का गलत है। 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन सवाल। ABCD X Y और Z एक मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो भाई ध्यान से देखो, कितने आदमी है ये? आप बोलेंगे सर ये तो 7 आदमी हो गए। तो भाई एक वृत्ताकार मेज मैंने बनाई, इसमें 7 आदमी बैठा दूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। तुमसे सवाल में बोला कि x के दाईं ओर गिनने पर x और z के बीच में 2 आदमी हैं, तो तुम्हारा जामन करे वहाँ x को बैठा दो। तो मैंने x को यहाँ बैठाया, तो x के दाईं ओर गिनने पर x और z के बीच में 2 आदमी, तो z को यहाँ बैठाओ, तभी तो x और z के बीच में 2 आदमी बैठेंगे। सर पहली लाइन तो क्लियर हुई। तुमसे बोला कि Z और D के बीच में 2 आदमी हैं, तो D को यहाँ बैठाओ, तभी तो Z और D के बीच में 2 आदमी बैठेंगे। सर बात तुम्हारी ये भी सही है। तुमसे बोला X और B के बीच में केवल 3 आदमी हैं, तो X और B के बीच में केवल तुम्हारे 3 आदमी हो गए, तो B को यहाँ बैठाओ, तभी तो X और B के बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे बैठेंगे। सर ये बात भी तुम्हारी क्लियर हुई। तुमसे बोला कि जो A है ना, A वो C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में A बैठा है। सारे आदमी बैठ गए मेरे भाई, एक आदमी बच गया Y, इस Y को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो मेरे भाई चेक करो, ये तुम्हारा Y है, इसका बायां तीसरा, इसका बायां पहला, इसका बायां दूसरा, इसका बायां तीसरा क्या है? C। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। 11 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। 3 पाइप है A, B और C। एक टंकी को 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 36 घंटे में खाली हो जाती है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो सीधी सी बात है भाई, देखो भरने वाले प्लस में आते हैं, खाली करने वाले माइनस में आते हैं। तो भाई ध्यान से देखिए कैसे सवाल होगा। देखो A, B और C ये तो भरने वाले हैं, ये भरेगा 12 घंटे में तो प्लस में आएगा, ये भरेगा 18 घंटे में तो ये भी प्लस में आएगा, ये भरेगा 24 घंटे में तो ये भी प्लस में आएगा, लेकिन ये खाली करता है तो ये माइनस में आएगा। तीनों का जो लैसे है वो कितना होगा मेरे भाई? 72 घंटे लैसे होगा। तो 12 छिकाणी 72 यानी कि प्लस का 6, 18 दून 36, 18 चौका 72 प्लस का 4, 24 दून 48, 24 तिया 72 प्लस का 3, 36 दूना 72 यानी कि माइनस का 2। तो सबके सब एक साथ खुले हैं, तो टंकी मेरे भाई कितने लीटर की है? 72 लीटर की। अब ध्यान से देखो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि 13 भरेंगे और 2 खाली कर देंगे मेरे भाई। यार 13 तो भरा जाएगा, 2 खाली हो जाएगा, तो 13 में से 2 घटाए तो 11 बचेगा, इसमें 11 का भाग देंगे, 11 6 का 66 हो जाएगा। तो 11 6 का 66 के बाद में 6 बचेगा, 11 5 55, तो मेरे भाई 6 पॉइंट में 5,
यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। 12 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, आंसर करो भाई क्या होगा। तो देखो भाई तुमसे क्या बोला है, कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में भी एक व्यंजन। तो ऐसे स्वर तुमको ढूंढने हैं जिनके पहले भी व्यंजन हो और जिनके बाद में भी व्यंजन हो। तो बताओ मेरे भाई ऐसे कहाँ पर है। तो एक तो ये हो जाएगा डी ई बी, डी ई बी, देख लो बी ई तो स्वर है और ये दोनों व्यंजन है। एक मेरे भाई क्यू ओ एन हो जाएगा, क्यू ओ एन ये तो स्वर है, ये दोनों व्यंजन है। ए और मेरे भाई ढूंढो बताओ कहाँ पर है। एक एफ यू के हो जाएगा, एफ यू के देख लो ये स्वर है और ये दोनों आपके व्यंजन है। अब 3 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो क्यों फालतू में मेहनत करें, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो फालतू में क्यों मेहनत करनी, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। जिन भी बच्चों को इस क्लास का PDF चाहिए, जिन भी बच्चों को इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।